Assalamu alaikum, dear students. Our today's topic is proportional representation in practice. तो ये 11th क्लास है और हमने इससे पहले इस चैप्टर के बारे में भी जो जितने सब टॉपिक्स हमने कवर किए उससे पहले हमने प्रोपोर्शनल सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन को देखा। तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे यही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन प्रैक्टिस, यानी किस कंट्री में इसको किस तरह से लागू किया जा रहा है। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है इसको हम PR कहते हैं। इट एग्जिस्ट इन नेदरलैंड्स एंड इज़राइल। दो कंट्रीज़ों का मैंने नाम लिया, नेदरलैंड और इज़राइल। इन दोनों में ये जो PR यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन चल रहा है। तो इन ममालिक में जो एंटायर कंट्री है इसको ट्रीट किया जा रहा है एज ए सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसी, और सीट्स जो होते हैं उनको एलोकेट या किया जा रहा है टू ईच पार्टी अकॉर्डिंग टू इट्स शेयर ऑफ वोट्स इन नेशनल इलेक्शन। यानी कि नेशनल इलेक्शन जो लड़ा जा रहा है उसमें किस पार्टी ने कितने वोट्स शेयर किए, किस पार्टी में कितने वोट्स हिस्से आए, तो इस हिसाब से उनको ये सीटें दी जा रही है। इसके बरक्स इन कंट्रास्ट विथ सिटीज जैसे कि अर्जेंटीना या पुर्तगाल जो कंट्रीज़ है इसको डिवाइड किया गया है मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी में। यानी कि ईच पार्टी प्रिपेयर्स ए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूंसी डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैव टू बी चूजन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूंसी। यानी कि हर एक पार्टी एक लिस्ट दे रही है एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, और इसका इन्हिसार इस पर किया जाता है कि कितने कैंडिडेट्स को उस कॉन्स्टिट्यूंसी से चूज किया जा रहा है। सो इन बोथ दीज सिस्टम्स वोट्स एक्सरसाइज their preference for a party and seats are distributed on the basis of vote polled by a party। यानी कि पार्टी को कितने वोट मिले हैं उस हिसाब से उसको शेयर दिया जा रहा है। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, ये डिफरेंट पार्टी, ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही पार्टी से ताल्लुक़ रखते होंगे, ये डिफरेंट पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले होंगे। जैसे कि हिंदुस्तान हमारी कंट्री है, ये जो PR सिस्टम है इट इज़ यूज्ड फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। यानी जितने भी ये जिनका मैंने नाम लिया इसमें इसको लागू किया जा रहा है PR सिस्टम को, यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। यानी कि किस किस चीज़ में हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट अगर हम करने जा रहे हैं, या वाइस प्रेसिडेंट, या मेंबर ऑफ राज्यसभा, या मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसी तरह से हम थोड़ा सा ब्रीफ जानने की कोशिश करेंगे कि PR सिस्टम जो राज्यसभा में है वो किस तरह से होता है। मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान में PR जिसको अडॉप्ट किया गया है फॉर इलेक्टिंग मेंबर्स ऑफ राज्यसभा ऑन द बेस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम हिंदुस्तान में। सो हर एक स्टेट जो होती है उसको एक फिक्स्ड वोटर ऑफ सीट्स फॉर राज्यसभा होता है। यानी राज्यसभा के लिए ईच स्टेट हैज़ ए फिक्स्ड वोटर ऑफ सीट्स फॉर राज्यसभा, और इन मेंबरों को इलेक्ट किया जा रहा है। जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वही इन मेंबरों को इलेक्ट करते हैं। और वोट किन किन को होता है? MLA ऑफ द स्टेट्स, वही इनको वोट डालते हैं। किनको? राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं। सो ईच वोटर रैंक्स कैंडिडेट इन ऑर्डर ऑफ हिज और हिज प्रेफरेंस। हर एक जो वोटर होता है वो कैंडिडेट को उस हिसाब से वोट डालता है। और विनर किसको फिर करार दिया जाता है? अ कैंडिडेट टू गेट ए स्पेसिफिक कोटा ऑफ वोट्स अकॉर्डिंग टू द, उसमें एक फार्मूला हम अडॉप्ट करते हैं कि टोटल वोट्स पोल्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड।
इसी तरह मिसाल के तौर पर राजस्थान का हम जिक्र करेंगे या किसी और स्टेट का। यहाँ पे 4 राज्यसभा मेंबर्स अगर हमें इलेक्ट करने होंगे, वहाँ पे 200 MLAs हैं। तो किस तरह से हम इनको चुनेंगे फिर, यानी कि 200 डिवाइड बाय 4 + 1 दैट इज 41। ये यानी कि ईच विनर को कितने वोट्स जीतने के लिए हासिल करने होंगे, उसको जीतने होंगे 41 वोट्स। 41 वोट्स, इस हिसाब से उसको विनर करार दिया जाएगा। सो काउंटिंग जब होती है